नमस्कार दोस्तों, बने रहिए मेरे ऐसे ही वीडियो पे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर इस मालिक की दुनिया पे हम अपना-अपना किरदार कैसे निभाते हैं। तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सब कुछ समझा सकूँ और सब कुछ मैं आपको बता सकूँ। तो कुछ आप समझने की कोशिश करिए, कुछ मैं समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिए और मैं कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। मालिक ने क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है। मालिक ने क्या खूबसूरत ये पृथ्वी और इस पृथ्वी में सब कुछ बनाया है। कितनी खूबसूरत ये जीवन है हमारा, जो इस पृथ्वी पे हम लोग आए हैं। और जो कुछ भी हम देखते हैं, कहीं न कहीं हम एक मालिक का ही रूप देखते हैं। समझने का अपना-अपना इंटरफेयर है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आखिर हम इस धरती पे मालिक की बनाई हुई दुनिया पे रियली में हम करने क्या आए हैं। इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। आप भी समझिएगा, कुछ हम भी समझते हैं और इन्हीं बातों को समझते हुए अपने जीवन को कैसे बदलाव दे सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए मेरे ऐसे ही वीडियो पे। मैं हूँ सुनील जोगी, मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहले देखिए कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है मालिक ने। जिस इस धरती पे पेड़, पौधे, झरने, ये हिमालय, बहुत से ऐसे-ऐसे खूबसूरतें चीज़ हैं, जिनका गिनती तो मुझे कर पाना मुश्किल है। पर जब भी हम देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत ये दुनिया दिखाई देती है। इस धरती से हम देखते हैं, तो आसमां पे सूरज दिखाई देता है, तो चंद्रमा दिखाई देता है, तो सितारे दिखाई देते हैं। इस धरती पे देखते हैं, तो हरियाली दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, तो झरने दिखाई देते हैं, नदी तालाब दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत बनाई है इस धरती को और इसी धरती पे कई जीव जंतु भी पड़े हैं। उस जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिजीवी हम भी हैं, एक मानव जीवन हमारा। और इस मानव जीवन जो हमारा है और इस धरती पे स्वयं भगवान भी आकर के पहले उन्होंने अपनी रचना की है। उन्होंने अपना किरदार, अपनी कहानियों को रखा है और उन कहानियों के माध्यम से हम मानव जीवन को कल्याण के खातिर, मतलब हम मानव के लिए सब कुछ ये कहानी को रचा गया है कहा जाए तो। अगर इस धरती पे सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है तो एक मानव ही है। दिमागदार है, समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। अब आप बताइए कि इस धरती पे सब कुछ छुपाया, सब कुछ लुकाया है, खोज करना, ना करना, ये अब हमारा काम है। क्योंकि बुद्धिजीवी तो बनाया ही है हमको मालिक ने। तो हम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं ये अपनी मेहनत, अपनी दिमाग, अपनी सूझबूझ के हिसाब से ये सब कुछ खोज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम पहले समझिएगा, बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी सब कुछ छुपाया गया है। स्वयं भगवान भी हैं, जिस रूप में देखिए, अगर मंदिर है तो मंदिर में आप जाते हैं तो भैया आप, कोई पूछता है कि भैया भगवान कभी देखे हैं? भगवान आपने कभी देखा है? तो कुछ पल के लिए आप सोचेंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि भैया भगवान तो नहीं देखे हैं हम। सच है ना? तो भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान को अनुभव करने की जरूरत है। और आपने उस माना है तो स्वयं आपके पास हैं। पहली बात तो बता दूं कि आपके हृदय में हैं। आप जिंदा हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान है। समझिएगा बात को गौर से। तो जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो पत्थर का दर्शन करने तो नहीं जाते हैं। एक पत्थर में ही हम भगवान को देखते हैं, पूजते हैं, सर अपना माथा भी झुकाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ और अपने ही जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया तो खूबसूरत ये मालिक ने बनाया है, सब कुछ छुपाया है, वेद पुराण गीताएं सब कुछ छुपाया है। उसके बावजूद भी अगर धर्म है तो अधर्म भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, सत्य है तो असत्य भी है सब कुछ। और सब कुछ हमको जानना पहचानना एक वो गीता वेद पुराणों से है, उस मालिक के माध्यम से ही है। अगर इस धरती पे आए हैं तो सचमुच हम अपना बेहतरीन कैरेक्टर
किरदार निभाने के लिए आए हैं। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? क्या कुछ आप सीखना चाहते हैं? क्या कुछ अच्छा और बुरा जानना चाहते हैं? अगर आज की डेट पे, आज के समय पे आप अगर ये सोच लो कि भगवान नहीं है, तो सोच आपकी गलत है। कहीं न कहीं इस दुनिया को रचने वाला कोई तो है, इस ब्रह्मांड को रचने वाला कोई तो है। तो चलिए कुछ अपने मानव जीवन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को कभी भी इतना इंटेलिजेंट इतना ज्ञानी भी कभी नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा ये मानव जीवन है, हम सब कुछ जानते हुए भी हम मूर्खताई वाला काम करते रहते हैं। जैसे कि हम जिस किरदार को भी निभाते हैं, तो सच बताना कि इस धरती पे हम आए हैं तो अत्याचार करने के लिए आए हैं, कुछ धर्म कर्म करने के लिए आए हैं, है ना? यही करने आए हैं ना? इस मालिक ने हमें भेजा है तो अपना अपना किरदार को निभाने के लिए भेजा है। कौन कितनी बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को निभा पा रहा है, नहीं निभा पा रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो मैं करूंगा दोस्तों कि पहला आप ये बताइए, मोबाइल के माध्यम से हो या रामायण के माध्यम से हो, गीता पुराण के माध्यम से हो, अगर ज्ञान की बात कहीं से भी मिलती है, किसी से भी मिलती है, ज़रूर लेना चाहिए और ज़रूर ग्रहण भी करना चाहिए और उसका अमल भी करना चाहिए और उसमें हमें चलना भी चाहिए उस पथ पर। नहीं उसका देखने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा फंडा, अगर जब ये नहीं कर सकते हो तो दूसरी बात अब आपको बता दूँ, पूजा-पाठ करने के भी आप हकदार नहीं हैं। क्योंकि जब उस किरदार को निभा नहीं रहे हैं, उस सोच को रख नहीं रहे हैं, एक दिखावटी के लिए आप पूजा-पाठ कर रहे हैं। आप पूजा-पाठ क्यों कर रहे हैं? ये भी बताता हूँ। अपने-अपने पाप को काटने के लिए पूजा-पाठ करते हैं। भैया भाई पाप तो करोगे, पाप करोगे तो पाप का घड़ा भरेगा। अब पाप का घड़ा भरेगा तो फूटेगा, वो तो बनी बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप इस धरती पे आए हैं तो बेहतरीन किरदार निभाइएगा, अच्छा काम करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करिएगा। तो हम कैसे बनाते हैं, यही समझने के लिए मैं आपको कुछ 2-4 मोस्टली शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगा। सबसे पहला है कि ज्ञान किसी से मिले, ज्ञान ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि धर्म का रास्ता अपनाएँगे तो कभी भी जीवन में आप नहीं भटक सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि कहते हैं, जैसे हमने कहा ना भगवान है या नहीं है, तो वो तो सोचने वाले लोगों के ऊपर रखता है डिपेंड। अगर आप सोचते हैं कि कलयुग है, तो हमने कहा ना कि सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, राक्षस थे तो भगवान भी थे। अब आज के डेट में कलयुग है तो भगवान तो भी है, ऐसा तो नहीं है। अगर कलयुग में कहा जाए तो मोस्टली आज के डेट पर अगर उनसे कोई लड़ सकता है, उनसे कोई सामना करता है, तो एक स्वयं बजरंगबली महाराज हैं, जो उनसे बराबर डट कर सामना करते हैं। और जो भी मनोकामना आप माँगते हैं, करते हैं, उन श्रद्धा से वो आपका पूर्ण होता है। मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात एक और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप अपने ज़िम्मेवारियों से मत भागिए, आप अपने एक लक्ष्य को बनाइए और सुख-दुःख का खेल तो ये चलता रहता है। हर किसी के जीवन में सुख आते हैं, दुःख आते हैं, पर अपने सुख-दुःख में कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, इतना जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी ईमानदारी से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, ये जीवन न जाने बार-बार नहीं मिलता है। अगर ये जीवन मिला है तो बहुत बेहतरीन अपने जीवन को बनाइए, अपने नाम को बनाइए और अपना नाम अपने काम से ही बना सकते हैं। जब आपका काम ही अच्छा नहीं होगा तो भैया नाम भी अच्छा नहीं होगा। सीधा-सा फंडा है ना? जब आपका नाम नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा? तो आप अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाइए, बेहतरीन तरीके से निभाइए। हाँ, अब उसमें कुछ घटिया लोग घुसे हों आपके जीवन में, लड़कपन भी होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो सुधारी भी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ ना हो। गलती होती है, इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होती है।
अगर गलती होती है तो एक गलती से आदमी सीख जाता है, चलिए फिर गलती करते हैं तो दूसरे गलतियों से भी सीख जाता है, चलिए फिर गलती करते हैं तो तीसरे गलती से भी सीख जाता है। और जब गलती पर गलती करते जाते हैं तो समझ लीजिए फिर मालिक भी ऐसे तमाचा दे देता है कि वहां फिर संभलने का कोई भी चांस नहीं रह जाता है। अब एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जितनी श्रद्धा ईमानदारी के साथ जो भी काम करते हैं तो दिक्कतों का, तकलीफों का ये तो भैया ये झेलना ही पड़ता है और झेलना ही पड़ेगा। अब बेईमानी वाला काम तो मान लीजिए 4 दिन की चांदनी होती है, फिर तो अंधेरी रात होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि आप जैसे शादी के पहले से जो ये प्रेम रोग वाला कहानी चला करता है ना, चला करता है, तो एक लड़कपन की प्रेम कहानी तो चलिए वो होता है, वो भी दिल लगी होती है। चलिए वो टूट जाता है, बिखर जाते हैं, फिर भी एक चांस, एक ऑप्शन आपके पास रहता है। किसी तरह से आप उस चीज़ में संभलते हैं, टूटते हैं। एक तो ये प्रेम रोग वाला कहानी तो लड़कपन में आपको करना नहीं चाहिए। अगर करते भी हैं तो पहला फंडा होता है कि सलमान खान से भी सीख लीजिए, वो भी एक्टर थे। उसने भी प्रेम किया है, पर दिल लगी किसी एक से ही किया था। आज भी वो कुंवारे हैं भैया, पर शादी नहीं किया। कहीं न कहीं किसी को चाहा, नहीं मिला, उन्होंने शादी ही नहीं की। तो प्रेम करने के लिए ये तमाम उम्र पड़ी है। और जब भी हम अपने बंधन में बंधते हैं और ये शादी-विवाह वाला इतना पवित्र रिश्ता होता है कि शायद मालिक का एक वरदान समझिए, कुछ भी समझिए, ये इतना पवित्र रिश्ता होता है दोस्तों। और इसी पवित्र रिश्ता को कौन समझता है, कैसे लोग समझते हैं और कौन लोग नहीं समझते हैं, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कुछ घटिया लोग भी होते हैं जो जीवन में चलते-चलते कुछ बीच सफ़र में अपनी निगाहों को, अपने ईमान को डगमगा देते हैं। न जाने किन चीज़ों में बिक जाया करते हैं। कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? बोलते हैं कड़वा है भैया, बाकी बिल्कुल सच है। बता दें बिल्कुल। कहते हैं चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, दिल खूबसूरत होना चाहिए, तो ये भी गलत है। आजकल लोग चेहरे पे बिकते हैं। दूसरा कहते हैं पैसा हो या ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए, पर ये भी झूठ है। क्योंकि आज के डेट में आपके पास पैसा दाम नहीं है, तो समझ लीजिए आपके पास कोई टिक ही नहीं सकता है, कोई रह ही नहीं सकता है। दिल बड़ा नहीं, पैसा बड़ा देखते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप चाहे कितना भी कुछ अच्छा बन जाओ, आप कितनी भी ईमानदारी से अपने काम को निभा रहे हैं, साला कोई ना कोई एक छलिया कपटिया ज़रूर ही घुस जाएगा। आज के डेट में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जितनी भी ईमानदारी से, जितनी भी निष्ठा से, जितना भी आप विश्वास लोगों पर करते हैं, आजकल ईमानदार लोगों का ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है और ईमानदार ही मारा जाता है। आप ही बताइए क्या ईमानदारी निभाना गलत है? क्या किसी पे अपनों पर विश्वास करना क्या गलत है? नहीं। अगर चलिए कोई अपना अगर गलती करता है, अगर 1 बार माफ़ करते हैं, 2 बार माफ़ करते हैं, 3 बार माफ़ करते हैं, तो ये आपकी महानता है, आपकी मानवता है, आपकी समझदारी है दोस्तों। और उसके बीच में भी अगर लगातार गद्दारी अगर करता चला जाए, तो समझ लीजिए कि वो महान से महान भी इंसान जब शैतान बन जाया करता है। मैं कहा ना, ये पवित्र रिश्ता होता है शादी, ये मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र गले का और माथे का ये सिंदूर, ये ऐसे नहीं होता है। मालिक ने भेजा है हमें इस दुनिया पे, अगर जन्म जोड़ी बनाया है हम लोगों का, तो ऐसे नहीं बनाया है। और इन्हीं बीच में साले गद्दार कोई निकल जाए, तो समझ लीजिए उसके जैसे छलिया, कपटिया, गद्दार हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों कुछ वीडियो को जैसे अगर मैं इस वीडियो पे अगर मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को तो बातें चुभती होंगी और उन्हीं लोगों को ये बात चुभती होगी जो लोग इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, जिन लोगों को ये घटिया हरकतें कर चुके हैं और जो घटिया हरकतें जो कर चुके हैं, जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात ज़रूर चुभती होगी, बाकी मेरी बात हर किसी को अच्छी ज़रूर लगती होगी। क्योंकि ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगा करती है दोस्तों। जो रियल कहानी हुआ करती है, कहते हैं ना, जो रियल हुआ करता है।
और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इंसान जब गलती करता है, गलती करने के बाद भी वो जब नहीं कहते हैं, गलती करने के बाद जब चोरी पकड़ जाती है, और जब चोरी पकड़ जाती है, जब चोरी पकड़ जाने के बाद भैया कुछ तो थोड़ा नाम होगा ना। हर काम हर काम का एक नाम होता है। तो भैया जैसा काम करेंगे वैसा तो नाम बनेगा। तो जब वो नाम होता है तो पहला बता दूं भैया, पहले अपने गाल में तमाचा नहीं मारेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अपनी आदमी कभी देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल मोस्टली बात बताता हूं, आप गौर करिए, चाहे मेरी बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। क्या आदमी पहले अपने गाल में तमाचा मारता है दूसरे के गाल में तमाचा न मारने के पहले? नहीं मारता। क्या अपनी बुराई बताता है दूसरी की बुराई न बताने से पहले? नहीं बताता है। अगर जिस दिन आपने इन चीजों को सीख लिया तो समझ लीजिए दोस्तों कि सब कुछ सीखने की, समझने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इस धरती पे आए हैं, इस मालिक की दुनिया पे आए हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतना सब कुछ छुपा करके रखा है, ज्ञान विज्ञान धर्म अधर्म। अगर कलयुग की बात करते हैं भैया, तो सबसे बड़ा खतरनाक तो आपकी खुतड़िया है, सबसे खतरनाक कलयुग तो आपकी सोच है। और ये समझ लीजिएगा कि कलयुग तो भैया 4 दिन के लिए आपके जीवन में आएगा आपको, पर यहाँ मालिक भी तो कहता है भैया तेरे को चांस दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। दो रास्ते होते हैं, एक धर्म का, एक अधर्म का। जिस रास्ते पे जाएंगे, कौन सा रास्ता हमेशा के लिए आपके लिए क्लीन और बेहतरीन होगा और आपके जीवन में, आपकी जिंदगी के लिए आपका नाम एक रोशन करके जाना चाहते हैं इस धरती से। मैं आपको लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर इस धरती पे आए हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक सत्य का मार्ग पकड़िएगा। अगर आप बहक भी जाते हैं तो उसमें आप झुकने की कोशिश करिएगा, उसमें आप अपने आप को बदलने की कोशिश करिएगा। ये नहीं है कि अगर एक बार मौका मिलता है, अगर एक बार आपको चांस मिलता है, तो उसमें जरूर आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करिएगा और एक ऐसा बेहतरीन किरदार निभाइएगा इस धरती पे कि आप जीते जी भी आपका नाम लिया जाए और जाने के बाद भी आपका नाम लिया जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं एक नए अंदाज नए एक बिंदाज के साथ, क्योंकि ये मालिक की बनाई हुई दुनिया पे हम सब एक भाईचारा है। ये जाति भेदभाव हम लोगों ने ही बना के रखा है। जब मालिक के दरवाजे पे जाते हैं तो मालिक के दरवाजे पे ना कोई ऊंचा लगता है, कोई ना नीचा लगता है। उस मालिक के दरवाजे पर हम सब एक बच्चे की तरह होते हैं। और जब हम अब एक दूसरे मानव से मिलते हैं, ये गांव घर की बात कर रहा हूँ, शायद सिटियों में तो ज्यादा नहीं चलता है, पर हम गांव में ज्यादातर भेदभाव वाला रखा गया है। तो कहीं ना कहीं बनाया गया है भैया, तो उसको भी तो निभाना ही पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।